हमने ब्रह्मा और विष्णु का भयंकर युद्ध देखा है। आप कुछ भी करिए और आप इस युद्ध को विश्राम कराइए। और उसी समय भगवान शिव ने कहा, चिंता ना करो। सभी देवता भगवान को प्रणाम करके और लौट करके आए। और उसी समय देवता जो आपस में युद्ध कर रहे थे, उनके अस्त्र शस्त्र चलने लगे। ब्रह्मा ने अस्त्र चलाना शुरू किया, माहेश्वर अस्त्र चला, पाशुपत अस्त्र चला, ये सब अस्त्र शस्त्र चलने लगे। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और युद्ध प्रारंभ कर। भयंकर युद्ध चल, रूप बदल बदल के युद्ध कर रहे थे। युद्ध का जब अंत समझ में नहीं आया, तभी विचार किया भगवान ने कि अब ये युद्ध सृष्टि का विनाश करे, इससे पहले इस युद्ध को शांत करना है। और उसी समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक विशाल ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। दोनों ने आश्चर्य से देखा, अरे ये भयंकर दिव्य अग्नि जैसा स्तंभ कैसे प्रकट हो गया? ये स्तंभ कहां से आया? दोनों का युद्ध तो रुक गया। तभी उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई कि क्यों विवाद कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, किस बात की लड़ाई है? ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा, मैं अपना परिचय तो बाद में दूंगा, पहले ये बताओ विवाद किस बात का है? तो दोनों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई। भगवान नारायण ने कहा कि ये ब्रह्मा जी मुझे पुत्र कह करके संबोधित कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, ये भी तो मुझे पुत्र कह रहे हैं। महाराज, मैं सारी सृष्टि की रचना करने वाला, तो भगवान ने कहा मैं भी तो पालन करने वाला हूं। तुम रच ही दोगे और पेट नहीं भरेगा तो सृष्टि बचेगी क्या? इसलिए सब समान होना चाहिए। और सत्य तो ये है प्रभु कि मेरी नाभि से कमल और कमल से इनकी उत्पत्ति हुई, तो इनको मानना चाहिए ना। और ये मुझे पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। असली बात हमें यह जानना है कि हम में बड़ा कौन है, कौन श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा इतनी सी बात, बोले